हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पार्टनर के रिटायर होने पर जो लोन अकाउंट बनाया जाता है उसको समझेंगे। जब पार्टनर रिटायर होता है तो कभी कभी पार्टनरों के अदर जो पार्टनर होते हैं उनके पास पूरा पेमेंट होता है तो वो उसे पूरा पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो उतना पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं तो उसके लिए वो उसे किस्तों में पेमेंट करते हैं। और किस्तों में जब पेमेंट करते हैं तो उसके बदले में उसको कुछ ब्याज देना पड़ता है। तो किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है इस लेक्चर में हम यही समझेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया है अमरिंदर, महेंद्र एंड जोगिंदर आर पार्टनर इन द फर्म। महेंद्र रिटायर, कौन रिटायर हुआ? महेंद्र। ऑफ द फर्म ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम। और जिस दिन वो रिटायर हो रहा था, उस दिन उसको कितने रुपए लेने थे? 60,000। अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रोमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट। और उन दोनों ने, अदर पार्टनर ने उसको क्या प्रॉमिस किया कि हम एवरी ईयर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे। प्रिपेयर महिंदर्स लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको अलग अलग केसेस दिए हैं, हम पहला केस को एनालिसिस करते हैं पहले। व्हेन पेमेंट इज़ मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 4 साल तक उसको इंस्टॉलमेंट दी जाएगी प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। जो भी बैलेंस बचा होगा उस पर 12% के हिसाब से उसे ब्याज दिया जाएगा और हर साल उसको इक्वल पेमेंट, मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट दी जाएगी प्लस जितना भी बैलेंस था उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा? 12%। मतलब यहाँ पर हमारा जो लोन अकाउंट बनेगा वो कितने साल का बनेगा? 4 साल का। तो हम पहली कंडीशन को फॉलोअप करते हैं। देखिए कितना था? 60,000। मेन फोकस ये करना। तो पहले चीज़ ये देखिए कि 60,000 एक कितने साल में देने का बोले? 4। अब 60,000 को पहले आप डिवाइड करेंगे काई से? 4 से। अब 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है एक किस्त में? 15,000। तो आपको याद रखना है हर ईयर में उसको इंस्टॉलमेंट के कितने मिलेंगे? 15,000 प्लस जितना भी बैलेंस है उस पर 12% ब्याज भी इंक्लूड करके हम उसको अमाउंट देंगे। चलिए, सबसे पहले किसको अमाउंट देना है हमें? तो देखिए, बुक्स ऑफ अमरिंदर एंड जोगिंदर, जो बचे हुए पार्टनर है वो किसका लोन अकाउंट बना रहे हैं? महेंद्र का। फर्स्ट ईयर में महेंद्र के कैपिटल अकाउंट कितने थे? 60,000। 60,000 हैं। अब जैसे ही ईयर एंड हुआ, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि पेमेंट कब दिया गया, तो ईयर के एंड में मानेंगे। तो देने थे कितने? 60,000। 60,000। अब पूरे साल का ब्याज 60,000 का कितना बोला क्वेश्चन में? 12%। 12% अगर मैं निकालूंगा तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो एज इट इज़, और 12 में 6 का इंटू कितना आता है ब्याज? इंटरेस्ट 7,200। तो इतना तो देखो उसको लेने ही थे, प्लस ब्याज के कितने बढ़ गए? 7,200। मतलब उसको कितने रुपए लेने हैं? 67,200। अब जैसे ही ईयर एंड हुआ उसके बैंक अकाउंट में इन लोगों ने कितने रुपए जमा करवा दिए? 22,200। अब सर 22,200 क्यों? अभी तो 15,000 था। 15,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 7,000। तो 7 और 15 कितने होते? 22,200। उसको कितना पे किया गया? 22,200। अब 60,000 में से एक किस्त 15,000 की चले जाती है, तो किस्त कितनी बची? अब 3। 15,000 की कितना बैलेंस बचा? 45। तो ये 45,000 क्या बच गया उसका बैलेंस? या तो आप ऐसे देखें या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 67,200 में से 22,200 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45,000। अब इसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना हो गया? 45,000। अब जैसे ही ईयर एंड हुआ सेकेंड नंबर का, तो हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो 45,000 का कितना परसेंट निकालेंगे आप? 12%। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो एज इट इज़। 12 में 5 का इंटू करेंगे आप 60 आएगा। 12 में 4 का इंटू करेंगे कितना आएगा? 48। 48 और 6 कितना होता है? 54। 5,400। ठीक। अब इसको हमने दे दिए, ईयर एंड हुआ, दे दिए कितने? 20,400। कहाँ से आया 20,400? 15,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 5,400।
अब बैलेंस कितना बचा 30,000। या तो आप क्रेडिट में से डेबिट को घटा के कर लें, या इजीली आप कर सकते हैं कि 15-15 हज़ार की किस्त थी, 2 किस्त चले गई, 2 किस्त कितने की बची अब 30,000 की। 30,000 को हम इधर लाएंगे वापस। याद रखें बैलेंस पे अपने को इंटरेस्ट निकालना। पहले वर्ष में हमारा अमाउंट कितना 60,000, 60,000 पे 12%। फिर दूसरे ईयर में कितना था 45, तीसरे ईयर में कितना है 30, तो 30,000 का 12%, तो भारतीय कितना है 36। तो 3600 उसको ब्याज के दिए, 15,000 की किस्त कितने दे दिए 18,600। ऐसे ही चौथे ईयर में आते हैं हम। चौथे ईयर में जब आते हैं तो बैलेंस कितना बचा 15,000, किस्त कितनी है आपके 15,000, अब ब्याज कितना 12%, तो 15,000 का 12% कितना होगा 1800। तो कुल मिला के देने कितने 16,800, हमने इसको 16,800 दे दिए। जैसे ही 4 साल कंप्लीट होंगे आपका सवाल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। उन्होंने इसी के नीचे एक और मेथड बोली। वैसे एक आप मेथड करोगे तो उसी के मुकाबले आपको सभी समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, पर मैं आपको सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ जिससे आपको और इजीली क्लियर हो जाए कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। चलिए सेकंड मेथड में उसने हमसे क्या बोला है, पूरा सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने पेमेंट देने की मेथड चेंज की। व्हेन पेमेंट इज़ मेड इन 3 ईयर इंस्टॉलमेंट। देखो पहले कितने साल में देने का बोला है 4, अब कितना बोला 3। अब पहले साल जब 4 थी तो हमने 60,000 को कैसे डिवाइड किया था 4 से, अब 3 है तो 60,000 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट कितना बचेगा 20,000। ठीक है, तो देखिए देने कितने थे 60,000, 60,000 जो देने हैं तो फिर वही ब्याज आपका वही आएगा। 60,000 का 12% कितना आएगा 7,200। अब 7,200 बचा, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ सेकेंड पॉइंट में इंटरेस्ट जो है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऐड करके नहीं बोला गया है। सेकेंड पॉइंट में आपको जो बोला गया है इंटरेस्ट, देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन पेमेंट इज मेड इन 3 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब आप उसको 20,000 रुपये देंगे और उसमें इंटरेस्ट भी क्या होगा इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर 20,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसका मतलब हम इसको अलग से ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 20,000 हमने दे दिए, हमें देने थे कितने 60,000, 7,200 आपके क्या हो गए ब्याज के, तो कुल मिला के कितने हो गए 20,000 दिए, बचे कितने 47,200। 47,200 को आप इधर लेके आए। फिर हमने इंटरेस्ट निकाला कितना 47,200 का कितना 12%। वापस हमने किस्त कितने की दी 20,000 की। 20,000 की हमने किस्त दे दी उसको। अब हमारा बैलेंस कितना बचा है, तो देखिए 47,200 पहले से देने थे, ब्याज और बढ़ गया 5,664, कुल मिला के देने थे 52,864, जिसमें से हमने कितने रुपए और दे दिए 20,000। अब कितने देने बाकी हैं 32,864, लेके आए उसको इधर। फिर तीसरे साल भी किस्त दे दी, कितने की 20,000 की। तीसरे साल का ब्याज कितना है 3,944, कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया आपका 36,808 में से आपने दिए उसको 20,000, बचे कितने 16,808। अब 16,808 पे आप ब्याज देंगे कितना 2,017, 12%, तो कितना अमाउंट आया 18,825। तो चौथे साल में अब 20,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्याज सहित आपको उसको कितने रुपए देने हैं 18,825। तो आपने चौथे साल में उसको 18,825 रुपये दिए और उसके अकाउंट को क्लोज़ कर दिया। तो देखिए पिछले वाली मेथड में क्या बोला था इंटरेस्ट अलग से पेड करना है, तो हमने किस्त के साथ इंटरेस्ट को अलग से पेड करा। यहाँ पर बोला है 20,000 की 3 किस्त देनी है और जो इंटरेस्ट होगा वो जो भी बैलेंस बचेगा उसके साथ निकल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर तीनों साल 20,000 की किस्त दी, लास्ट में जो अमाउंट बचा उसको जोड़ के हमने चौथे साल उसको पे ऑफ कर दिया।